पहले एक महाजनपद हुआ करता था। ये मान लीजिए ये पूरा जो है ये महाजनपद है। महाजन देखिए पहले आप बताए थे रियासत होता था, उससे भी पहले महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद में महाजनपदों की संख्या बताया गया 16 है। उसमें सबसे जो महान महाजनपद था उसका नाम था मगध। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के राजा हुआ करते थे। अंतिम राजा जो नंद वंश था, नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद। लेकिन हम आपको धनानंद के बारे में पढ़ाए थे बहुत दिन पहले। धनानंद एक क्रूर राजा था, क्रूर था, मतलब दारू उरू पीता था, उसका कोई अच्छा काम नहीं था, लेकिन उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसको घमंड था अपने आप पर। उस घमंड को ही तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाया चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ठीक है ना। उनका घमंड तोड़ने का काम किए थे चाणक्य। चंद्रगुप्त जैसा महान सम्राट बना के और धनानंद का घमंड तोड़ दिए। धनानंद को मारकर वहां पे बनाया गया था मौर्य वंश और वहां के राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। आप दो राजाओं की कहानी सुनेंगे तो बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जैसे आप सुनिएगा, मुस्लिम शासक में तो पहले आया था बाबर। अब बाबर के बाद बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, और हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है अपने भारत देश में। अकबर का राजा हुआ शाहजहां, ठीक है ना। शाहजहां का बेटा हुआ जहांगीर, और जहांगीर का बेटा बताओ औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। देखा बहुत लंबा चौड़ा कहानी, हम अपने दादा बाबा का नाम नहीं जानते होंगे, ये सबका याद करना पड़ता है। इधर से आप बात करें, इधर से आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार एक और राजा है जिसका नाम था बिम्बिसार। वो अलग है, ये अलग है। अभी हमको बताना है बिहार के बारे में, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी देते, ज्यादा नहीं देते, ठीक है ना। बिंदुसार का दो बेटा था, एक का नाम था सुसीम, दूसरा का नाम था अशोक। अशोक के बाद ना, अशोक कलिंग युद्ध लड़ने के बाद इसने युद्ध की नीति छोड़ दी और उसे युद्ध में इन्होंने तलवार त्याग दिया और कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपना लिया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? और अपने बेटा और बेटी को संघमित्रा नाम था इनकी बेटी का, इन्होंने भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। इनके बाद इनका जो वंश है ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, समाप्त हो गया। और एक बात करेंगे हम, एक और राजा थे जो सबसे पुराने, जिसको हर्यक वंश कहा जाता था। सबसे भारत का सबसे पुराना वंश जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के राजा थे बिम्बिसार। बिम्बिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन था, ठीक है ना। उसके बाद उदयन का बेटा का नाम का था, ऐसे करके हमको कंफ्यूज है थोड़ा सा, नाम को याद नहीं, ऐसे करके पता है। ये कहानी भी बड़ा लंबा है बुआ। हर्यक वंश यहाँ पे आता है, हर्यक वंश। अब समझिए, हर्यक वंश के राजा थे बिम्बिसार को मार दिया इन्हीं का बेटा अजातशत्रु मार के राजा बन गया। अजातशत्रु को मार दिया उदयन। कौन मार दिया? ये भी राजा बन गया। देख रहे हैं, पिता को मार मार के बेटा राजा बन रहा है, समझा गया ना। और उदयन कहा क्या अपना पुत्र से कि हमें तुम मत मारना, सब विवाह के चलते मारा, समझा गया ना। वो राजा सोचता था कि हमारा बेटा योग्य हो तब विवाह करेंगे। अब विवाह करने के लिए अब लड़की कहती थी पहले तुम राजा बनो तो हम तुमसे शादी करेंगे। अभी कहता था कि हमको राजा बनाइए, ये कहता था कि नहीं अभी नहीं, तंगा और होने दो तब, ठीक है ना। पहले मार दिया जा यार करिए, ठीक है ना। उदयन कहा कि अपने पुत्र से कि तुमको जो भी इच्छा होगी जो समय, उसी समय कहना, हम तुमको पूरा कर देंगे, तुम हमको मारना मत। इसको दूसरा को मार दिया,
दूसरा को ना मार दिया, समझाएंगे ना। तो ऐसे करके ये सब घटना चली, ये सब का, ये सब राजाओं का काल है, आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास में, ठीक है ना। लेकिन हमको तो चलना है बिहार पर, तो इसलिए ये सब के बारे में जानना है। बउआ जिनको बात करने का मन है बाहर जाइए, आराम से बतियाइए, कोनो दिक्कत नहीं। अंदर में बतियाइएगा तब गुस्सा आएगा, डंडा लेंगे, धो देंगे, समझाएंगे ना। अब जानबे करते हैं कि पाइप से कितना ज्यादा चोट लगता होगा। चलिए समझिए, मगध एक विशाल मतलब महाजनपदों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली महाजनपद में एक था मगध, जो बिहार के ही केंद्र में था। इसका राजधानी सबसे पहले राजगीर थी, धीरे धीरे राजधानी बना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बना फिर राजधानी बना वैशाली, फिर वैशाली से बनाया गया राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो जितने भी राजा आए उन्होंने अपना अपना काल में अपना अपना राजधानियां बदलते गए, ठीक है ना। तो कई प्रकार से बना, लेकिन मगध जो है बाद में जब भारत की नाम आती है तब हम देखते हैं कि बंगाल आ गया। क्या आ गया? बंगाल। तब इस मगध को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं बंगाल का। किसका? बंगाल। अब देखिए बिहार जो टूटा है वो मगध से ही टूटा है। मगध से, किससे टूटा है? मगध से, ठीक है ना। मान लीजिए कि बिहार जहाँ जो बिहार है वही पहले मगध हुआ करता था, आज बिहार नाम है। क्या नाम है? बिहार। लेकिन मगध में अनेक प्रकार के राजा हुआ करते थे, बहुत महान महान। अब देखिए बंगाल जो है, आप कभी नाम सोचे कि पश्चिम बंगाल नाम क्यों पड़ा? ये देखिए, ये भारत जो है, भारत बउआ कहा जाता है कि ऊपर है उत्तर, क्या है? उत्तर। नीचे है पश्चिम, इधर इधर पश्चिम। क्या पश्चिम में बंगाल पड़ता है? नहीं। पूरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूरब में। लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, आप कभी समझे? नहीं सर। नहीं ना समझे? समझिए क्यों हुआ। थोड़ा पीछे चले, चले ना। देखिए हुआ क्या ना कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। पहला जो भारत की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता ये बंगाल की भी राजधानी, अभी पहले भारत की राजधानी था। भारत की राजधानी था और सबसे बड़ा राज्य जो था वो था बंगाल। कौन था? बंगाल। अब हुआ क्या ना कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत। तो उस समय इस बंगाल को भी, बंगाल विभाजन 1905 आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन समझ लीजिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल को दो खंडों में बांट दिया गया। इस बंगाल को कितने खंडों में बांट दिया गया? तो इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी समझिएगा बात को। ये 1905 में बांटा गया था। इधर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, इधर हिंदू। समझिए बबुआ। अब बंगाल को विभाजन किया, उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन, ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। इसी ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। एक में फूट डालो और एक पर शासन करो, मतलब इसको चढ़ाओ उसको पिटवाओ, उसको चढ़ाओ उसको पिटवाओ। अपने यहाँ भी ऐसा होते हैं, एक बच्चा बैठा रहेगा बीच में, दो लड़ रहा है, कहे तुरा पास शक्ति ना, तुरा गाली दे दी, मारो उसको, मारेगा जा, तुरा तो इतना जोर से मार दिया, तू इतना मारो, तुरा ताकत ना है। अब दोनों लड़वा देता है, चुप्पे दिखाई रहता है, उसी को कहते हैं फूट डालो और मैंने दोनों में फूट डाल के मारपीट करवाओ, अपने मजा लो। समझ गया ना? ये नीति आया अपनाया था सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने। किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन। समझिएगा बात को। अब ये बंगाल है बुआ, पूरा क्या है ये? बंगाल है। और इस बंगाल को जब दो भागों में बांटा गया तो एक को कहा गया, अब इधर पश्चिम पड़ता है, इधर पूर्व पड़ता है। अब बंगाल के आधार पे तो इधर पश्चिम है ना, इधर पूर्व है। अब हुआ क्या ना कि 1947 में जब देश आजादी, तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मांग था, जिसके सबसे प्रमुख सदस्य थे जिन्ना, उन्होंने मांग किया था कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, पाकिस्तान अलग चाहिए, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र चाहिए, एक अलग क्षेत्र चाहिए। तो कहा गया कि कहाँ, तो यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, इसी को बना दिया, पूर्वी बंगाल से नाम हटा के इसे पूर्वी पाकिस्तान रख दिया गया। पहले तब बंगाली रहने देते, दूसरा नाम लगते हैं क्या, ताकि आपको समझ आ सके।
ये पहले बंगाल था, बंगाल से हट के क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। आपको दिख रहा है हुआ? यस सर। रेड वाला दिख रहा है ना? यस सर। पूर्वी पाकिस्तान। अब बंगाल, अब पूर्वी बंगाल से क्या बन गया इसका नाम? ये था 1905 में, ये था 1905 में, ये बन गया 1947 में। कब बन गया? अब हुआ क्या ना कि यहाँ के लोगों के साथ पश्चिम पाकिस्तान वाले जो थे वो देखना नहीं चाहते थे यहाँ के लोगों को, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। इसलिए एक बार चुनाव हुआ, यहाँ के एक नेता थे, जीत गए, उनके साथ उनको गिरफ्तार जबरदस्ती कर लिया गया। शेख हसीना जो है उनके पिताजी थे, ठीक है ना। उसके बाद आंदोलन का युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी भाग कर भारत, 80 लाख बांग्लादेशी भाग कर भारत चलाए थे डर के कारण, सबको मारने लगा था। तो भारत वाला बाद में सपोर्ट किया था, तब जाके 1971 में ये बन गया बांग्लादेश, बांग्लादेश 1971। देखिए कैसे कैसे बदला। पहले इसी का, अब देखिए पहले इसका नाम था बंगाल। क्या नाम था? बंगाल को कितने भागों में टूटा? 2। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। ऐसी पूर्वी बंगाल से क्या बना? ऐसी पूर्वी पाकिस्तान से क्या बना? आज इसको क्या कहते हैं हम? लेकिन आज भी ये बेचारा क्या रहा? पश्चिम बंगाल। आप समझ में आया? यस सर। पूरब में होते हुए भी, मैंने पूरब में होते हुए भारत के आज नाम इसका पश्चिम है। आप समझा है ना? Yes, sir. इसलिए इसका नाम पड़ा पश्चिम है। तब हुआ क्या ना, ये देखिए अभी इससे पहले एक घटना हुआ था, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें बहुत आंदोलन हो गया, इधर उधर दंगा फसाद होने लगा, जिसकी वजह से बहुत मारकाट हुए, बहुत लोग मारे भी गए। तो इसलिए वहाँ का जो जॉर्ज पंचम था, जो अभी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था जॉर्ज पंचम, वो आया था बंगाल। कहाँ आया था? बंगाल। यहाँ पे बंगाल में 1911 में 1911 में जॉर्ज पंचम आया, जॉर्ज पंचम, समझिएगा बात को। जॉर्ज पंचम आया था भाई, ये बंगाल के कोलकाता में आया था, ठीक है ना। और इसी के याद में 1911 में गाया गया था जन गण मन अधिनायक, सबसे पहला बार वही गाया गया था। उसी से रविंद्रनाथ टैगोर ने काट कर इसे राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तुत किया, समझा गया ना। तो ये राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण गाने में 52 सेकंड लगते हैं और जय वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? 65 सेकंड, ठीक है ना। अब समझिए 1911 में आया, जब ये जॉर्ज पंचम आया तो यहाँ की स्थिति को देख के इन्होंने बताया कि ये संभव नहीं है, अगर बंगाल का विभाजन ऐसे कर दिया जाएगा। तो ये देखा कि बिहार वाला से बड़ा उठपटाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 1911 में उन्होंने 3 फैसला लिए। कितने फैसला? 3। सबसे पहले कहा कि कोलकाता जो राजधानी है, कोलकाता जो राजधानी उसे दिल्ली बनाया जाए। क्या बनाया जाए? दिल्ली। तो दिल्ली बना दिया गया। दूसरा कहा गया कि बंगाल से बिहार अलग हो जाए। क्या किया जाए? देखिए क्या कर रहा है? कैसे कर ऐसे तो था ले हैं, दिक्कत बंगाल से बिहार को अलग किया गया। अलग, ठीक है ना। तीसरा गया कि बंगाल का विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। बउआ समझिएगा, इन्होंने 3 फैसले लिए। वहां से आने के बाद इन्होंने 3 फैसले लिए। सबसे पहला फैसला था कि जो कोलकाता थी राजधानी उसको दिल्ली बना दिया गया।